पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बरास्ता दुबई मेजबान मुल्क रवाना हो गई है। कौमी टीम के खिलाड़ी आज शाम भारत पहुंचेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बरास्ता दुबई मेजबान मुल्क रवाना हो गई है। कौमी टीम के खिलाड़ी आज शाम भारत पहुंचेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी से कप्तान बाबर आजम की क़यादत में दुबई के लिए रवाना हुए। टीम दुबई के रास्ते आज शाम भारत पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट से कबल 2 वार्म अप मैचेस में हिस्सा लेगी। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों मैचेस हैदराबाद में होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा यानी पाकिस्तान और भारत का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है उनके और शाहीन आफरीदी के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाबर आजम का कहना था एशिया कप में कंडीशन मुख्तलिफ थी, भारत में वर्ल्ड कप के लिए कंडीशंस दूसरी होंगी। मेगा इवेंट जीतना हदफ है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार रवानगी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ और तो मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है और कोशिश ये करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएँ। देखिए एशिया कप में उस 2 मैचों से पहले हम नंबर 1 थे और वही लड़के थे जो परफॉर्मेंस करते आए थे। प्लानिंग में बिल्कुल एशिया कप एक डिफरेंट फॉर्मेट एक एशिया कप था, डिफरेंट सिटी में था, डिफरेंट कंट्री में था। ये डिफरेंट एक वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए हम डिफरेंट प्लानिंग लेके आएंगे। कॉम्बिनेशन देखें डिपेंड करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, आपको क्या रिक्वायर्ड है। 2 स्पिनरों से जाना है या 4 फास्ट बॉलरों से जाना है, ये ऑन द डे आप देखते हैं। आप जहाँ पे भी देखें, हर जिस तरह आपने बात की है, कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। सर आप 4 बॉल नीचे ले गए हैं, अगर मेरे हिसाब से लेंगे इंशाल्लाह नंबर 1 ही आएंगे। आप हारते हैं, क्लोज जाके हारते हैं, तो थोड़ी बहुत जो हुआ है वो मीटिंग में वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो उसको पहलू कुछ और बना दिया कि लड़ाई हो गई या ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट हर एक की वैसी है और वैसे ही रहेगी और एक दूसरे को हम उतना ही प्यार करते हैं जितना फैमिली के साथ करते हैं। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को B क्लास सहूलियात फराहम कर दी गई हैं और उसी बैरक में रखा गया है जहां साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रखा गया था। जेल इंतजामिया के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का जेल अस्पताल में चेकअप किया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम बुनियादी ज़रूरियात मुहैया कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई को अटैच बाथ वाला कमरा फराहम किया गया है। अलबत्ता खाने के हवाले से ताहाल फैसला नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई के लिए एक मुलाजिम भी 24 घंटे तैनात होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कानूनी राय ली जाएगी। हुकूमत जो कुछ भी करेगी वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगा। कहा कि ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी क़यादत को टारगेट कर रहे हैं। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी सियासी जमात या गिरोह के साथ नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू। वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ मिलकर उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा और इसमें हम वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए, जिसमें किसी भी सियासी जमात के, वो PMLN की लीडरशिप हो, PTI की हो, PPP की हो, जमीयत की हो, हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट, बल्कि कवानीन के अंदर रहते हुए जिनको मौके मिल सकते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें और जिनको कानून रोक रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, वो भी उनके लिए रेमेडी जो है वो अदालतें हैं, वहीं से जाकर अपने लिए बोलें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को हर हाल में कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों से खिताब में कहा, इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद तोड़फोड़ और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में कैद हैं।
चेयरमैन पीटीआई समेत सबके साथ बराबर का सलूक होगा। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि कोशिश करेंगे कि तमाम जमातों को इंतखाबात में मुनसिफाना तरीके से हिस्सा लेने का मौका मिले। पीटीआई पार्लिमानी सियासत नहीं कर रही। अगर ऐसा होता चेयरमैन पीटीआई ऑपोजिशन लीडर होते। तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन ने निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की बी टीम बने हुए हैं। उनका काम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, लेकिन हमें फील्ड ही नहीं मिल रही। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म से हम शदीद एहतजाज करते हैं। इस वक्त वो पीडीएम नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। उनका काम नहीं है ये बातें करें, उनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। उनका काम है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। पीडीएम की फाशिस्ट जमात जिनको हम कहते थे, वो सारे इकट्ठे बैठ के हमारे खिलाफ वो जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, तो ये तो उससे भी 2 कदम आगे चले गए हैं। तहरीक इंसाफ बड़े सख्त एतराज़ात उठाती रही है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अब उन्हीं की ऑर्डर पर अडयाला जेल भी मुंतकिल किया गया, वही सहूलियात देने का भी कह रहे हैं। हम आज भी करते हैं, हम कहते हैं कि आप मुतासिब जज हैं, आप ये केसेस ना सुने। आपके ऊपर एक एतराज़ जब आ जाए उसके ऊपर आपके हमें एतमाद नहीं है, आपको नहीं सुनना चाहिए। आज 2 महीने बाद उसका फैसला आ रहा है कि नहीं जी अडयाला जेल की में मुंतकिल करते हैं अटक की बजाय। अब तो हमारा वो क्लेम ही नहीं रहा था। और तोशा खाना को भी उन्होंने मैनेज करके एक लिहाज से बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है वो नीचे से फैसला कराया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा तवक्को है नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर इससे अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। कहा नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में किसी मुलाकात की तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकते। पार्टी सदर शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो वही हमें इस बारे में बताएंगे। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में 2 अदालतों की इजाजत से गए थे और दाखिल भी अदालत की इजाजत से ही होंगे। उन्होंने सरेंडर करना है अदालत के सामने, क्योंकि उनकी एक अपील जो है वो इस वक्त काफी अरसे से पेंडिंग है अदालत के सामने, इसी वजह से कि वो मौजूद नहीं थे। और एयरपोर्ट से अदालत तक का जो मामला है वो भी अदालत एक और अदालत के सामने जाकर उस पर जो कानूनी चाराजोई है वो हमारी कानूनी टीम इस पर बहस कर रहे हैं, अपना लाएअमल बना रहे हैं। लेकिन हमारी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे। साबिका जनरल साबिक जजेस के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ मत अपनाएं, माजी के कैदी ना बने। उस पर ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ मान भी गए कि वो इस पर अमल करेंगे। इस दफ़ा जो भी एक्टिविटी हुई है उससे मैं बिल्कुल आगाह नहीं हूँ। जब अभी सदर पार्टी तशरीफ लाते हैं, शहबाज साहब वापस आएंगे तो वही हमें बताएंगे। भारतीय हुकूमत को कनाडा के साथ ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे। ट्रूडो की भारत पर इल्जामात की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। कनेडियन हम मनसबों के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का खालिस्तान पॉलिसी पर जवाब देने से गुरेज। कहा दुनिया में कहीं भी बैनुल अक़वामी जबर बाइसे तशवीश है। फैसलाबाद के सधार बाईपास रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस का दावा है कि फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए। 5 डाकू राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो फायरिंग कर दी गई। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक गैपको हुकाम ने 219 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी की है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज साजिद कमाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी जो है बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन की तीनों तहसीलों में जो है वो गैपको, जिला इंतजामिया और पुलिस की टीमों की जानिब से जो है वो अब तक मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। गैपको हुकाम के मुताबिक तकरीबन 219 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिन पर जो है 2 करोड़ रुपए तकरीबन जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन। 219 बिजली चोरों को पकड़ चुके हैं, जिनको 2 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना किया जा चुका है। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट भी आ चुकी है, रिकवरी हो चुकी है। 37 जो बिजली चोर हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
हाँ जी, बिल्कुल इनका यही कहना है कि बिजली चोरों से जो है अब तक 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जबकि कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। जी, पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात की भी क्या ही बात है। रवां साल 27 लाख सयाहों ने मालाकंड डिवीजन के हसीन मकामात कालाम, मालम जबा, कुमराट और चित्राल का रुख किया। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। सरकारी अदादुशुमार के मुताबिक साल 2023 में 27 लाख सयाहों ने मलाकंड डिवीजन की हसीन मकामात कालाम, मालम जब्बा, कुमराट और चित्राल का रुख किया, जहां सयाह गने जंगलात, शोर मचाते दरियाओं, गुनगुनाते अबशारों और बर्फपोश चोटियों से खूब महसूस हुए। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हमने टूरिज्म के हिसाब से जो चूज़ की थी जगह वो स्वात की थी। वो इसलिए बिकॉज स्वात की वादी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं एंड यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फैसिलिटीज़ काफ़ी डेवलप होती जा रही हैं। जब आप चेयर लिफ्ट लेते हैं तो आपको नीचे से जो देखने को मिलता है बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है ना, तो फिर आपको मौसम भी अच्छा यहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा। मुल्क भर के सयाहों को जहाँ मौसम गर्मा में यहाँ का मोतदिल मौसम अपनी तरफ खींच लाता है, वही मौसम सरमा में बर्फबारी का मजा लेते हैं, बर्फबारी देखते हैं और बर्फ से खेलते नजर आते हैं। मालम जब्बा बहुत प्यारी जगह है, इट्स अ वंडरफुल प्लेस फॉर एक्सपीरियंस। यहाँ पे इतने मज़े की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं। इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड और फैमिलीज़ के साथ आने के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। इंतज़ामिया का कहना है कि कलाम और डीर को मिलाने के लिए उत्तरोड़ कुमराट रोड पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाइस इलाके में सियाहत को मजीद फ़रोग मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, यू न्यूज़, स्वात। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में 4 रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर FBR के टैक्स जमा कराने के सिस्टम IRS 2.0 में कई खराबियां मौजूद हैं। सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन कहते हैं महज तारीख बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम की खराबियां ठीक की जाएं। रियाज एंडी की रिपोर्ट। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर में चंद दिन बाकी रह गए हैं और अंदाजे हैं कि मुल्क के रजिस्टर्ड टैक्स अदा करने वालों में से करीब 25% अफराद गोशवारे जमा करा सके हैं। इस कारकर्दगी की वजह लोग नहीं बल्कि FBR का नया IRS 2.0 सिस्टम है, जो मसाइल का मंबा है। डेट बढ़ाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप इसको 15 अक्टूबर करें, 31 करें, 15 नवंबर करें, 30 नवंबर करें, दैट इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। जब तक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, ये किसी भी तरह से रिटर्न फाइलिंग हो नहीं सकेगी। FBR के टैक्स रिटर्न में तकनीकी खराबियां भी हैं और ये कानूनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर रहा। बेसिकली एक मिसट्रस्ट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द FBR, जो ये कम नहीं हो पा रहा किसी वजह से। कम अगर हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ फाइलर तो खुद बनेगा। निशानदही पर IRS 2.0 की कई खराबियां FBR ने दुरुस्त कर भी दी हैं, लेकिन अब तक जो हल नहीं हुई, कराची टैक्स बार उन्हें लिखकर आगे भेज रहा है ताकि वो ठीक हों और लोग टैक्स अदा कर सकें। FBR का इस साल मैसेज है कि टैक्स गुजार बने, खुद मुख्तार बने, 30 सितंबर का इंतज़ार ना करें, टैक्स गोशवारे जमा कराएं और अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करें। लेकिन इस पर टैक्स देने वालों का कहना है कि वो इंतज़ाम तो मुहैया करें जहां ये सब कुछ किया जा सके। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में कई तारीखी मकामात हैं जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। इन्हीं में एक तारीखी किला बाला हिसार भी है। इस किले की सैर करा रही हैं माहम कुरैशी। शहर के वस्त में वाक़ 15 एकड़ रकबे पर मुहित तारीखी किला बाला हिसार सदियों पुरानी तारीख के औराक अपने दामन में समेटे हुए है। 92 फुट बुलंद किले का नाम अफगान बादशाह तैमूर शाह ने रखा, जिसे शाही महल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 1834 में सिखों ने पेशावर को फतह किया तो किले को नुकसान पहुंचा, ताहम 1889 में बरतानवी राज के दौरान किले को दोबारा तामीर किया गया। कई किंग्स इस जगह जब आते थे तो वो बालेसार को डिमोलिश कर लेते थे, इसको नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन जो भी न्यू इन्वेडर्स आते थे, जो भी न्यू किंग्स इस इलाके में आते थे, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते थे। किले में पुरानी जेल को भी महफूज रखा गया है, जिसमें बरतानवी राज के दौरान आज़ादी का नारा लगाने की पादाश में खान अब्दुल गफ्फार खान को कैद रखा गया था। आज़ादी का नारा लगाने वाले हुर्रियत पसंदों को जिस फांसी घाट पर लटकाया जाता था, वो भी किले का हिस्सा है। फोर्ट में तारीखी अजायब घर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। कदीम नवादरात, जंगी साजो सामान और पश्तून सकाफत के मुख्तलिफ रंग अजायब घर की जीनत हैं। यहाँ पे बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल जगह है
तो यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई और मेरे भी यही ख्वाहिश थी कि मैं किला बाला हिसार देखूं। 2500 साल पुराने किले की हाल में ही तज़ीन और आराइश की गई है। इसके बलाई हिस्से पर खड़े होकर शहर का दिलकश नज़ारा भी किया जा सकता है। तारीखी मुकाम किला बाला हिसार को हफ्ते में 2 दिन सियाहों के लिए खुला रखा जाता है। जो भी पेशावर आए तो इस सियाहती मुकाम को देखना ना भूले। कैमरामैन सिद्दीक पंगश के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। भारतीय मजालिम का शिकार मुसलमान बाप बेटा पनाह के लिए हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच गए। 70 साल के मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे इसहाक अमीर ने पाकिस्तानी हुकाम से सियासी पनाह की अपील कर दी है। मजीद तफसील देखिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। भारतीय मजालिम से तंग आकर बाप और बेटा कराची तो पहुंच गए, लेकिन कराची पहुंचने के बाद उनकी अरबाब इख्तियार से क्या अपील है और वो पाकिस्तानी हुकूमत से क्या तकाजा कर रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत में मुसलमानों पर होने वाला जुल्म थम ना सका। हिंदू इंतहा पसंदों से जान बचाकर फरार होने वाले बाप बेटा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आ पहुंचे। उनके फरार की तफसील ये है कि वो नई दिल्ली से 5 सितंबर को वीज़ा लेकर दुबई गए और वहां से अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल पहुंचे। उसके बाद एक एजेंट ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंचाया। कराची आने के बाद उन्होंने पुलिस से खुद रब्ता किया और पुलिस ने उन्हें सोराब गोट में वाक़ई ईदी सेंटर के हवाले कर दिया। मोदी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद वहाँ के जो फ़िरक़ा वाराना हालात हैं वो इस कदर ख़राब हुए हैं कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। जिस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते हैं, अगर वो रिपोर्ट किए जाएँ तो उस पर एक ज़ख़ीम किताब बन जाती है। तो लिहाजा इन्हीं हालात से तंग आकर मैंने अपना वतन छोड़ा, मुल्क छोड़ा और पाकिस्तान आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के मुख्तरा हल्के मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे। इन अफराद का कहना है कि पाकिस्तान में उनका कोई ठिकाना नहीं। भारत में मुसलमानों की जान पर बनी हुई है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो वापस भारत जाना नहीं चाहते। मुतासरा भारतीय शहरियों का मुतालबा है कि मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें पनाह और शहरियत दे। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों अफराद से मुताल्लिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दोनों बाप बेटों को ईदी सेंटर में निगरानी में रखा गया है और साथ ही ईदी हुक्काम को भी पाबंद किया है कि वो इन अफराद को नकलो हरकत की इजाज़त न दें। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। सहराए थर में एक सब्जी ऐसी भी है जो बारिश के फौरन बाद कुदरती तौर पर ज़मीन में तैयार हो जाती है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। पानी और बारिश की अहमियत का अंदाजा थर की बारिशों से ज्यादा भला और कौन जान सकता है। सहराए थर में हालिया बारिशों के बाद जमीन से पैदा होने वाली कुदरती सब्जी मशरूम थर की सौगात कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसे मुकामी जबान में खम्बी कहा जाता है। बारिश के बाद खम्बी थर के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में कसरत से फरोख्त हो रही है, जो थरी इलाका मकीनों का रोजगार का जरिए बन गया है। तो ये जो मशरूम है, इसका सालन जो है आपको मुख्तलिफ होटलों में ये आपको मिलेगा। तकरीबन जो इसकी जो है प्राइस होती है ये 600-700 रुपये होती है। तो ये मशरूम बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है, जो है लोग यहाँ से खुशी से मशरूम खाते हैं। थर में आने वाले सैयाह न सिर्फ इसे शौक से खाते हैं बल्कि इसे सौगात के तौर पर अपने अज़ीज़ वकारों को भी दीगर शहरों में भेजते हैं। साथ ही रिपोर्टर निजाम समूह के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, थरपारकर। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक खेल पेश किए जा रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट थिएटर फनकारों को अपनी तख्लीकी सलाहियत से उनके किरदार में ढालते हैं। थिएटर फनकार भी अपनी शक्ल, लिबास और बाल तब्दील करने के लिए खूब मुशक्क़त करते हैं। इस बारे में आर्ट्स काउंसिल कराची से रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। खेल से नो, जिसमें थर की खवातीन को दरपेश मसाइल उजागर किए गए। मेकअप आर्टिस्टों ने मेकअप रूम में किरदारों के बालों पर सफेदी चढ़ाई और फिर तख्लीकी हाथों ने चेहरों को कुछ का कुछ बना दिया। जैसे अगर 8 बजे प्ले है तो हम 6 बजे से जो है प्रिपेयर होने लग जाते हैं। मेकअप से ज़्यादा तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है किरदार के लिए। छोटा किरदार है बच्चे का तो वो तो हम कर सकते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी हम गुजार के आए हैं। बूढ़ी का वो हमने देखी ही नहीं है क्या एक्सपीरियंस है, तो फिर वो बस एक ही चीज़ हमको सिखाई गई है कि आप अपने जहन में डालो कि आप 55 साल के हो, आप 55 साल के हो, आप 55, फिर वो खुद वॉक और आवाज़ में आता है। मेकअप आर्टिस्टों ने बताया कि जब किसी थिएटर में किरदार ज्यादा हो तो मेहनत भी ज्यादा होती है। किसी को एज देनी है, बूढ़े से उसको जवान करना है या जवान से बूढ़ा करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
थिएटर फनकारों ने कहा कि किरदार में ढलना आसान नहीं, खुद को यकीन दिलाना होता है कि हम किरदार निभा नहीं रहे बल्कि कुछ देर ही के लिए सही, मगर हम असल में वही हैं जो दिख रहे हैं। अमीर की बीवी हूँ ना, बेटे से हो गई है 14 सालों को बोलो कि जाए मेरे रिश्ते की बात करे, तुम भी उसे के साथ जाओ, अलम शरीफ पढ़ो, रिश्ता पक्का करो, बात खत्म। अरे रिश्ता पक्का करने के लिए सामने कोई हो तो सही, हवा में रिश्ता पक्का करने। किरदार मुश्किल इस तरह से था कि क्योंकि थोड़ा ग्रे था, वो मना भी कर रहा होता है, अंदरूनी तौर पे वो राज़ी है भी नहीं कि ये शादी हो, लेकिन अब रिवाज के हिसाब से भी चलना है, बरादरी को भी मुंह देना है और गांव गोठों का ये जो रस्म है, जो रिवाज है, उसके साथ चलना पड़ता है। तो उसकी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल कैरेक्टर उसका एक विलन का था, लेकिन इंटरनली वो भी चाहता था कि यार अभी ये मुनासिब है नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड में जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी नहीं है अब, लेकिन एक बेटी को सोचना, उसके बाद बड़ा मुश्किल था, लेकिन बड़ा मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, अल्लाह का शुक्र। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल की रौनकें बढ़ाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हुलिया बदल बदल कर हाजरीन को महसूस करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कैमरामैन नासिर अली, शाहिद इस्माइल और अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़ कराची। तुम्हें निकाह में कबूल है? नहीं।